हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जोन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 10th के लिए 4.3 तक एक्सरसाइज पूरी कर चुके थे। आज हम बात करते हैं 4.4 की। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों नेचर ऑफ रूट्स का। देखिए, हमने बात की थी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए तो वो क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c। पहली बात। अगर मैं दूसरी बात की बात करूं तो इसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे 2 और वो निकाले कैसे जा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला की अगर बात करें तो माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। यही तरीका है निकालने का। अगर यही तरीका है निकालने का तो हमें एक बात तो पता है दोस्तों कि मान लीजिए b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तभी हम इसको निकाल पाएंगे। अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा, वैल्यू माइनस में जाएगी और माइनस में हम वैल्यू निकालना हमें नहीं पता। क्योंकि देखिए, अगर मैं एक रूट की बात करूं भाई, इसमें से अगर अलग करता हूं तो एक रूट तो आएगा मेरा ये, ठीक है, और दूसरा रूट आएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों रूट हो गए ये। अब अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हैं, देखिए b² माइनस 4ac को मान लीजिए मैं 0 के इक्वल कर देता हूँ। भाई तीन कंडीशन हो सकती हैं। देखिए इसमें दूसरी कंडीशन क्या होगी, 4ac ग्रेटर देन 0 हो, b² माइनस 4ac लेस देन 0। मान लीजिए 0 के इक्वल है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया। रूट क्या आया, माइनस b बाई 2a कोमा माइनस b बाई 2a, यानी कि रूट्स क्या आए, इक्वल आए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया, मान लीजिए 16 आ गया भाई, तो आप रियल रूट निकाल सकते हैं, 4 आएगा इसका अंडर रूट। भाई b² माइनस 4ac 16 आ गया, उसका अंडर रूट चाहिए था, 4 आ जाएगा। अब मान लीजिए माइनस 16 आ गया, क्या आपको इस तरीके का कोई सोल्व करना आता है क्या, अंडर रूट माइनस 16? नहीं सोल्व कर सकते आप अभी तक, ठीक है। तो अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे दोस्तों, यानी कि आप उनको निकाल सकते हैं। लेकिन लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे और आप उनको नहीं निकाल सकते। यू कांट फाइंड द रूट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इस चीज़ को, ये जो b² माइनस 4ac है, इस चीज़ को बोला जाता है दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये था इसका थ्योरेटिकल पार्ट। सिर्फ जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल आता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है भाई। अगर मैं नो द स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम जानते हैं क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। सो बाय कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 3। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट नहीं आएगा, b² माइनस 4ac निकालते हैं। b क्या है, माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4a क्या है 2, c क्या है 3, 16 माइनस 8 और 3 12, क्या आया 4, ग्रेटर देन 0, हेंस वी कैन फाइंड द इट्स रूट्स। 4 दूनी 8, 3 24, सॉरी माइनस का क्या आया 8, सो वी कांट फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये था तरीका इसको करने का। अब एक न्यूमेरिकल आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए ये रहा, उन्होंने कहा है ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड, एक पोल उनको लगाना है एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क, सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर, ठीक है, ऑफ डायमीटर 13 मीटर। ये जो सर्कुलर पार्क है ना भाई, इसका जो वो है डायमीटर वो कितना है 13 मीटर,
13 मीटर का ये सर्कुलर पार्क है। मैंने इस तरीके से इसको खींच लिया, थोड़ा सा सर्कल सा ही बना है, ये मान के चल लीजिए, ठीक है। इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट। भाई यहाँ एक गेट है, इसको ए मान लिया, यहाँ एक गेट है, इसको बी मान लिया, फिक्स्ड गेट है, और उसका जो डिस्टेंस है ना जी, वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन बाउंड्री 7 मीटर, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 7 मीटर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर ये पॉसिबल है बताओ, और पॉसिबल है तो उसका डिस्टेंस निकालो, ये उसने पूछा। तो हमने फिगर बना लिया है, इसको मैं पी मान लेता हूँ जहाँ वो पोल गड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने इसमें मान लिया दोस्तों, लेट डिस्टेंस ऑफ ए डायमेट्रिक point B and pole P is x मीटर मान लिया, ठीक है। यानी कि बी पी इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, x मीटर, ठीक है। उन्होंने कहा है कि 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, यानी कि ए पी माइनस बी पी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बी पी हमारे पास x है, तो ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 प्लस एक्स, या इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है दोस्तों, तो अप्लाई पाइथागोरस अप्लाई किया तो क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर क्या कहेगा, 13 का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर एक्स प्लस 7 का स्क्वायर, बी पी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नाउ वी विल सॉल्व इट। 13 का स्क्वायर वी नो 169, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, 2x स्क्वायर प्लस 49 प्लस में 14x इज इक्वल टू 169, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो देखना, यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो 2x स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल टू 169 माइनस 49, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन को थोड़ा ठीक लिखूँ तो क्या आएगा, 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन इक्वेशन क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60 क्या आएगा, 289 विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस वी कैन फाइंड द रूट, और रूट निकालना आपको आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। बड़ा आसान न्यूमेरिकल था, सिर्फ जो शब्दों का फेर था उसे हमें समझना था, और शायद हम उसको अच्छे से समझ पाए हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है दोस्तों, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इक्वेशन मुझे दी गई है, इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। जब इस तरीके की इक्वेशन आए तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो सीधा c लगा दीजिए, और c नहीं लगाना है, मतलब c को 1/3 मान लीजिए, और नहीं लगाना तो इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या आएगा, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये 3 उधर जाके 0 हो गया। अब अगर a की बात करूँ तो 9 आ गया जी, b की बात करूँ तो -6 आ गया, और c की बात करूँ तो 1 आ गया।
d इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। ठीक है, तो b क्या है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 1 यानी कि 36 माइनस में 36 इज इक्वल टू 0। हैंस वी कैन फाइंड इट्स रूट्स इसके निकाल सकते हैं, लेकिन रूट होंगे क्या, इक्वल होंगे, यानी कि -b/2a कोमा -b/2a, और b क्या है -6, 2a क्या है 2 इंटू 9 यानी कि 6/18, 1/3, अगला भी क्या होगा 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं, देखिए तो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.4, और ये जो एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ये देखिए क्या कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट निकालना है दोस्तों। तो नेचर ऑफ रूट जो होगा उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, जो हमें बड़े अच्छे से निकालना आता है। तो एक बारी एनसीईआरटी खोलिएगा और देखिएगा कि आपका ये जो एग्जाम्पल, ये जो न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है। ठीक है, मैं इसमें जो आपको करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ फर्स्ट का सेकंड। देखिए क्या कहता है, ये 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। इसका नेचर निकालना है दोस्तों। a की बात करूँ तो 3 है, b की अगर बात करूँ तो -4√3 है, और c की बात करूँ तो 4। d की अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा, b² माइनस 4ac -4√3 का स्क्वायर -4 3 4। यहाँ से क्या आया 16 इंटू 3 माइनस 48 ही आएगा यहाँ पे। तो 48 माइनस 48 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। और हमें पता है जब d इज इक्वल टू 0 हो तो दो रूट्स आएंगे और दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि -b/2a इज इक्वल, और तो -b/2a क्या आ जाएगा, -4√3, 2a क्या है 3 इंटू में 2, 4√3 3/2। तो अगर इसको काटेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 2√3। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। अगर मैं सेकंड न्यूमेरिकल की बात करूं, मैं इस सेकंड का सेकंड ही आपके लिए करता हूं। क्या कहता है, देखिए सेकंड का सेकंड कहता है दोस्तों कि हमें k की वैल्यू निकालनी है। अगर इसके रूट्स इक्वल हों तो kx x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू निकालनी है। देखिए मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या आएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं बात करूँ तो d इज इक्वल टू अगर 0 हो तभी तो रूट्स इक्वल होते हैं, हमने ये बात पढ़ी है। और अगर पढ़ी है तो a इज इक्वल टू क्या है इसमें k, b इज इक्वल टू -2k, और c इज इक्वल टू 6। और d निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। -2k का स्क्वायर -4, a क्या है k, c क्या है 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं 4k कॉमन लूँ तो क्या आएगा k - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो k इज इक्वल टू 0 आ गया, और k इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या होगी 0 या 6, लेकिन k की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, क्योंकि अगर 0 हो गई तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं। रख के देख लीजिए, 0 - 0 + 6, तो k की वैल्यू क्या होगी फिर 6। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से सेकंड का फर्स्ट पार्ट है जिसको आप इजीली निकाल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत बार पूछा जाता है पेपर के अंदर। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। एक मैंगो ग्रूव बनाना है सॉरी रेक्टेंगुलर, जिसमें
जो उसकी लेंथ है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस होनी चाहिए। तो मैं पहले ब्रेड्थ को मान लेता हूँ। लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, तो लेंथ क्या होगी दोस्तों? 2x। अब उन्होंने कहा एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना होना चाहिए दोस्तों? 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब हमें एक बात पता है दोस्तों कि एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 800। लेंथ क्या है? 2x, x इज इक्वल टू 800। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो क्या आ गया? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, और अच्छे से लिखना चाहूँ तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं देखूँ तो a तो मेरे पास 2 आ गया जी, b 0 आ गया, c आ गया माइनस 800। d निकाल के देखता हूँ दोस्तों। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 800 इज इक्वल टू क्या आएगा? 864 प्लस के 64 0 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि d इज इक्वल टू, डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, हेंस वी कैन फाइंड द रूट्स। बिल्कुल पॉसिबल है इसका एरिया निकालना। ठीक है, और एरिया निकाल भी सकते हैं आप अगर निकालना चाहें तो। क्या आएगा देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 6400 स्क्वायर बाई 2a। 2a 2 गुना में a कितना है भला? 2 यानी कि 80 बटे में 4, तो 20 मीटर उसकी क्या होगी? x होगी, और 40 मीटर लेंथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं ये, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20। दो जो दोस्त हैं उनकी एजेस का जो सम है वो दे रखा है दोस्तों 20 साल, 20 ईयर। ठीक है, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज 48। हम मान लेते हैं दोस्तों, अगर एक दोस्त की लेट एज ऑफ ए फ्रेंड x, तो अदर फ्रेंड की कितनी होगी भाई? 20 है, 20 माइनस में x। 4 ईयर एगो एज ऑफ फ्रेंड, 4 ईयर एगो की बात है, क्या होगी? x माइनस 4। एज ऑफ फ्रेंड 4 ईयर एगो 20 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस x। ठीक है, प्रोडक्ट कितना है? 48 है, तो क्या होगा? x माइनस 4, 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। अब इस तरीके के बहुत से न्यूमेरिकल आप लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 से करोगे तो माइनस 64 प्लस में 4x इज इक्वल टू 48। यहाँ से 16x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 64 प्लस 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं देखूं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बात करते हैं हम डी निकाल के इसकी। डी इज इक्वल टू क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखते हैं हम, बी क्या है? माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, सी क्या आएगा? 12। ठीक है, 112 सॉरी, है ना? तो क्या आया? 400 माइनस 448 माइनस 48 लेस देन 0 है, हेंस वी कांट फाइंड द
रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर उन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। पेरीमीटर 80 मीटर का मतलब क्या है देखिए ना दोस्तों, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं पेरीमीटर 80 मीटर को पहले देखते हैं क्या होगा। ये मैंने मान लिया लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, ब्रेड्थ इज इक्वल टू वाई। तो क्या होता है पेरीमीटर 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80 मीटर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। ठीक है, यानी कि लेंथ कितनी होगी 40 माइनस वाई। अब अगर मैं बात करूं कि भाई एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 40 माइनस वाई डॉट वाई इज इक्वल टू 400, 40 वाई माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। उधर गया तो क्या आया 400 माइनस 40 वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं इसका डी निकालना चाहूँ दोस्तों, देखना, यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको वाई स्क्वेयर माइनस 40 वाई प्लस 400 इज इक्वल टू 0। और डी निकालने के लिए बी स्क्वेयर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4a कितना है 1 और 400, यहाँ से क्या आया 1600 माइनस 1600 यानी कि 0। और अगर 0 है तो दो रूट होंगे और वो क्या होंगे माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a। और b है क्या, b है जी माइनस 40 और 2 इंटू 1 40/2 यानी कि 20। ठीक है, तो 20 इसकी क्या होगी x की वैल्यू, y की वैल्यू आएगी 20, और y की वैल्यू अगर 20 आई तो x की वैल्यू भी क्या होगी 20। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.4, जो बड़ी आसान थी और बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इसके साथ होमवर्क की एक PDF मैं इसके साथ जोड़ दूंगा, PDF होमवर्क की एक जोड़ दी जाएगी इसके साथ, उसके लिंक से आप उसको डाउनलोड कीजिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा 4 चैप्टर को। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और अच्छे से हम आपको 10th क्लास की तैयारी करवा सकें। धन्यवाद दोस्तों।